एक ऐसा गड्ढा जिसकी खुदाई के समय मशीनों के पुर्जों ने काम करना छोड़ दिया। एक ऐसा गड्ढा जिसकी खुदाई के समय लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, इसलिए बंद कर दिया गया। एक ऐसा गड्ढा जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दुनिया बदल रही थी और सभी देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहे थे, इसलिए हमने बनाए रॉकेट और निकल पड़े तारों की आकाश गंगाओं की खोज में। हमने चांद पर गाड़ा झंडा और तान दी एक दूरबीन, ताकि देख सकें ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में यात्रा जारी है और किसी दिन शायद हम अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक भी पहुंच जाएं। लेकिन अंदर का क्या? अंदर से यहाँ हमारा मतलब धरती के अंदर से है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बात हमें पता कैसे चली? क्या किसी ने धरती के अंदर जाकर देखा वहां क्या है? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1960 के दशक में। कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ में एक रेस चल रही थी, कौन पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा। हालांकि एक रेस और भी थी जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, धरती के अंदर पहुंचने की रेस। स्पेस की रेस में पहले बाजी मारी सोवियत संघ ने, वहीं धरती के अंदर खुदाई का कारनामा पहले अमेरिका ने किया। यह नर्क का द्वार रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है। बताते हैं कि यहाँ दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। इसकी तस्वीर देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इतना भयानक नजर आता है कि मजबूत दिल वाले भी इसके नजदीक जाने से घबरा जाते हैं। खुदाई शुरू हुई 24 मई 1970 को। इस खुदाई के लिए ओरल माश नामक भीमकाय ड्रिलिंग मशीन बनाई गई थी, जो किसी भी परिस्थिति में ड्रिल करने में सक्षम थी। मल्टीलेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर थी। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए। लेकिन फिर यहाँ से चीजें मुश्किल होती गई। जैसे जैसे गहराई बढ़ी, ड्रिल बिट्स मुड़ने और टूटने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि ड्रिल की दिशा जरा बदलने से खुदाई आड़ी तिरछी होने लगी। हर बार ऐसा होने पर नए सिरे से खुदाई करनी होती ताकि सीध बरकरार रह सके। अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा गहरा खोदना चाहते थे। लगातार 19 साल की खुदाई के बाद साइंटिस्ट 12.24 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुके थे। ये इतनी गहराई है जिसमें 240 फीट के 167 कुतुब मीनार समा जाए। इस गहराई पर जाकर साइंटिस्ट को खुदाई रोकनी पड़ी थी। ये काम एकदम धीरे धीरे करना होता था, इसलिए कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई में करीब 2 दशक तक का वक्त लग गया। 1989 तक वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। आखिर मिला क्या इतनी गहराई में? अब सवाल ये उठता है कि इतने साल बीत गए जिस होल को बनाने में, आखिर उसकी सतह पर वैज्ञानिकों को मिला क्या? वैसे ये जानना बेहद रोमांचक होगा। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने बताया कि इस होल की तली में उन्होंने 3 खास चीजें पाई हैं। सबसे पहले तो ढेर सारा पानी है। इस पानी के बारे में इतना कहना है कि क्योंकि यहाँ पत्थर के रूप में मौजूद खनिज पदार्थ नीचे स्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को दबाकर पानी निकाल देते हैं। दूसरा, यहाँ 6700 मीटर की गहराई में प्लैंकटन फॉसिल्स भी पाए गए हैं। तीसरा, यहाँ का तापमान बेहद गर्म है। ये करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये अब तक की खोदी गई सबसे अधिक गहराई थी, जिसके बावजूद ये धरती की कुल गहराई का केवल 2% था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती के गर्भ में पहुंचना कितना कठिनाई भरा काम है। मेंटल तक पहुंचने के लिए अभी भी 28 किलोमीटर खोदना था। 1989 से 1992 तक वैज्ञानिकों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन वो सिर्फ 200 मीटर और गहरा जा पाए, जिसके बाद खुदाई रोक दी गई। खुदाई क्यों रोकी गई? कई कारण थे। सबसे पहले ये तथाकथित कारण को जानते हैं, जो अपनी प्रकृति में कुछ मिथकीय हैं, लेकिन कहानी है बहुत मजेदार। साल 1989 की बात है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल में एक बार खबर दिखाई गई। कहानी कुछ यूं थी। 1989 में मिस्टर एजाकोव नामक के वैज्ञानिक की लीडरशिप में साइबेरिया के पास एक सुरंग खोदी गई, जो धरती में 14 किलोमीटर अंदर तक जाती थी। अंत में मिस्टर एजाकोव ने इस सुरंग में एक माइक्रोफोन डाला तो उन्हें वहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जैसे अमेरिका में यह खबर प्रसारित हुई, धार्मिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नर्क असली है। इसके कुछ साल बाद न्यूज चैनल के पास नॉर्वे के एक स्कूल टीचर का खत आया। खत में लोकल अखबारों की कुछ कटिंग थी, जिसमें दावा किया गया था कि सुरंग से न केवल आवाजें आती थी, बल्कि किसी ने वहां से चमगादड़ नुमा आकृति को निकलते देखा है। चैनल ने बिना जांच किए इस खबर को भी चला दिया और इस तरह एक मिथक की शुरुआत हो गई। इस मिथक में जो थोड़ा सा सच का पुट है, वो एक जर्मन सुरंग से जुड़ा है। एक आर्टिकल बताता है कि इस सुरंग में जरूर माइक्रोफोन के कुछ आवाजें कैद की गई थी, लेकिन वो इंसानों की नहीं बल्कि गड़गड़ाहट की आवाज थी। बहरहाल ऐसी कहानियों के चलते कोला बोरहोल के साथ भी मिथक जुड़ गया कि यह नर्क का दरवाजा है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया, जबकि असलियत इससे कोसों दूर थी। वैज्ञानिक जब 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां तापमान 180 डिग्री है, जबकि वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार तापमान 100 डिग्री होना चाहिए था। इस तापमान में ड्रिलिंग उपकरणों का काम करना तो मुश्किल था ही, साथ ही इतने तापमान और प्रेशर के कारण बेसॉल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगी, जिससे उनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया और इसे रोकना पड़ा। खुदाई रोकने का एक और पॉलिटिकल कारण भी था। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके कारण इतने महंगे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। 2005 तक कोला सुपर डीप बोरहोल की
जगह पर एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ था, लेकिन फिर इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया और बोरहोल को एक ढक्कन से बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।